कि ये 25 तारीख की वारदात है। 25 अगस्त शाम 3:45 बजे के करीब जो बी ब्लॉक इलाका है संगम विहार का, वहां पर जो छात्रा थी 11वीं क्लास की छात्रा थी, उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। उसका कहना है कि जब वो पहुंची तो उसे ऐसा एहसास हुआ कि 3 लोग बाइक पर उसका पीछा कर रहे हैं और जब तक वो छात्रा रिएक्ट कर पाती उनमें से एक ने पिस्टल निकाली और गोली चला दी। गनीमत रही कि गोली उसके कंधे पे लगी और छात्रा की जान बच गई। इसके बाद क्या हुआ कि पुलिस ने, चूंकि एक की पहचान लड़की ने की थी, उसने ये बोला था कि एक को मैं पहचानती हूं और उसने बताया था कि सोशल मीडिया पे 6 महीने से उसने उसको ब्लॉक किया हुआ है, अरमान अली उसका नाम है। और इसके बाद लगातार वो उसे परेशान कर रहा था, जिसके बाद ये वारदात हुई। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर 2 आरोपियों को पहले बॉबी और उमेश को गिरफ्तार किया, उनके पास से तमंचे भी बरामद किए और फिर अब पुलिस ने जो तीसरा आरोपी था अरमान अली, जिसने की ये पूरी साजिश रची थी, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने वो तमंचे भी बरामद कर लिए इनके पास से। दरअसल पुलिस के पास अरमान अली के बारे में जानकारी मिल गई थी और ये जानकारी मिली थी कि अरमान अली जब उस लड़की ने बातचीत करना बंद कर दिया था तो उसके बाद से ही लगातार वो उसका पीछा कर रहा था और उसके बाद जब वो बात करने से लड़की ने मना किया तो उसने बॉबी और उमेश को मिलाया और ये पूरी साजिश उसने रची और उसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। जिस जगह पर यह वारदात हुई वो घर से स्कूल के बीच में जो बी ब्लॉक का इलाका है वहां पर इस वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन गनीमत रही कि गोली कंधे में लगी और लड़की की जान बच गई थी। आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए इसी तरीके की यहाँ पर गलियां हैं। कुछ गलियां तो ऐसी हैं जहां पर इस तरीके की रोड भी नहीं है। और उसके बाद जब वो 2:45 बजे के आसपास जब उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, उस वक्त भी अच्छी खासी भीड़ थी और उस वारदात को अंजाम देने के बाद वो मौके से तीनों लड़के जब भाग जाते हैं, लेकिन चूंकि एक लड़के की पहचान यहाँ पर विक्टिम ने कर ली थी और उसके बाद अरमान अली की चूंकि पहचान हो चुकी थी तो पुलिस ने जब टेक्निकल सर्विलांस और कुछ सीसीटीवी कैमरे मिले पुलिस को भागते हुए उन लड़कों के, क्योंकि डिस्क्रिप्शन क्लियर था, एक बाइक 3 लड़के, एक का नाम अरमान अली, तो उसके बाद टेक्निकल सर्विलांस और उसके बाद सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने के बाद 2 आरोपियों को सबसे पहले गिरफ्तार किया 2 दिन के बाद, जिनके नाम उमेश और बॉबी थे। बॉबी और उमेश की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने कुछ तमंचे भी बरामद किए थे और उसके बाद लाइव कार्ट्रिजेस और यूज्ड कार्ट्रिजेस 3 ऐसी खोखे थे जो गोली चली हुई भी उनके पास से बरामद हुई थी। और उसके बाद पुलिस लगातार अरमान अली के लिए रेड कर रही थी और आखिरकार पुलिस ने अरमान अली को भी इस मामले में अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने इसमें हत्या के प्रयास के साथ साथ आर्म्स एक्ट का भी केस लगाया था और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल जो 3 आरोपी बाइक पर सवार थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था, वो तीनों लड़के अरेस्ट हो चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं और अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं जो वजह थी वो बेहद चौंकाने वाली थी कि जब लड़की ने उससे बात करने से मना किया तो उसने इस वारदात को अंजाम दिया। जाहिर तौर पर यह बेहद चौंकाने वाली वारदात है और अब पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 2 तमंचे इनके पास से मिले वो कहां से आए, इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, वो तमाम चीजें पुलिस लगातार अर्पिता खंगाल रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है। यहां पर बस यही गनीमत रही कि एक तो लड़की की जान बच गई और दूसरा पुलिस ने सबसे पहले 2 और फिर तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस तरीके की कोशिश अरमान ने पहले भी तो नहीं की थी लड़की को टारगेट करने की, क्योंकि लड़की का कहना है कि जिस दिन जब 25 अगस्त की ये बात है, शाम को 3:45 बजे वो बी ब्लॉक पहुंचती है, स्कूल से निकलती है, 11वीं की छात्रा है और वो जब पहुंचती है बी ब्लॉक में, वहां पर भी अच्छी खासी भीड़ है। वहां पर हम गए थे, वहां की भी ग्राउंड रिपोर्ट हमने की है। वहां पर जब हम पहुंचे थे तो पता लगा कि वहां पर भी ठीक ठाक लोग आसपास से गुजर रहे थे और उन गलियों के बीच से ही वो लड़के आते हैं और लड़की को एहसास हो जाता है।